सभी बंधुओं को जय श्री राम। हिंदू नववर्ष की शुभकामना। आज तृतीय माँ शारदे की स्वरूप की आराधना आप सबने की ही होगी। बंधुओं, जैसे हमारा देश अपने देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति की ताकत को बढ़ते देखकर हमारा संकट टला नहीं है। भारत के अंदर विभाजनकारी ताकतें और उसमें हिंदू समाज में बढ़ता हुआ जातिवाद बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। सामाजिक विभाजन जातिवाद समाज को विभाजित करता है, जिससे समाज की एकता और समरसता पर खतरा होता है। असमानता जातिवाद में सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ती जाती है, जिससे कुछ वर्गों को अवसर अधिक मिलता है और कुछ लोग उस अवसर से वंचित रह जाते हैं। भेदभाव के कारण लोगों के साथ अन्याय होता है, जिससे उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों से वंचित किया जाता है। सामाजिक सम्मान से उनको वंचित किया जाता है और हिंसा और संघर्ष जातिवाद के कारण इस प्रकार बढ़ती है, जिससे समाज में अस्थिरता, असुरक्षा और हिंदू धर्म को बहुत कमज़ोर करने की स्थिति पैदा हो जाती है। अधिक नुकसान से जातिवाद आर्थिक विकास बाधित होता है, क्योंकि यह मानव संसाधन सही उपयोग नहीं होने देता। शिक्षा और स्वास्थ्य में जातिवाद के कारण ठीक से अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाते, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, जिससे कुंठित लोग कुछ वर्गों को नुकसान पहुंचाते हैं। और यह जातिवाद देश की राजनीतिक हालतों को भी अस्थिर करता है। सरकारें कमज़ोर होती हैं, जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा होता है। संस्कृति का पतन होता है। जातिवाद से संस्कृति कमज़ोर होती है, क्योंकि एक जाति दूसरी जाति को नीचा दिखाकर कभी आगे बढ़ने का प्रयास करती है, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। बंधुओं, हिंदू समाज को एक रखने के लिए, इसकी संस्कृति की विश्व में पताका फहराने के लिए हम सबको जात पात से ऊपर उठकर अन्याय के विरुद्ध धर्म रक्षा के साथ और भारत को अखंड बनाने के लिए सभी हिंदू धर्म की जातियों को एक होना पड़ेगा। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। इन खतरों को रोकने के लिए हमें आज प्रतिज्ञा करनी होगी। कोई भी कारण हो, जातिवाद के खिलाफ लड़ना होगा और अपने समाज की एकता और समानता और समरसता को बढ़ावा देना होगा। जब ही हमारा देश विश्व का मार्गदर्शन कर पाएगा। और अन्यथा अगर हम जात पात के, क्षेत्रवाद के झगड़ों में घुसते रहे तो एक दिन अपनी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, सैन्य ताकत भी कमज़ोर हो जाएगी और हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। और 2% के दुश्मन जो भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी यह टकटकी लगाई देख रही हैं कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, उनका सपना साकार हो जाएगा। उनके सपनों को साकार होने से बचाने के लिए समस्त हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बंधना होगा। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।